ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ शुक्ल महीने में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। कहा जाता है कि चातुर्मास प्रारंभ होने पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी बीच सारे शुभ कार्य भी 4 महीनों के लिए रुक जाते हैं। दोस्तों, हम जानेंगे चातुर्मास के बारे में और देवशयनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में भी, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इस साल की देवशयनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में देवशयनी एकादशी है 20 जुलाई मंगलवार के दिन और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 जुलाई की रात 9:59 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 20 जुलाई की रात 7:17 पर। एकादशी का व्रत अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को खोला जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने का समय भी जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा द्वादशी तिथि यानी कि 21 जुलाई की सुबह 5:57 से 8:45 तक। अब जानते हैं कि द्वादशी तिथि यानी कि 21 जुलाई बुधवार के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 5:56 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:09 पर। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी के दिन से ही चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। माना जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इन दिनों में हर तरह के शुभ कार्यों का भी करना वर्जित माना जाता है। अगर ऐसे में कोई शुभ कार्य कर भी लिया जाता है तो माना जाता है कि उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इन 4 महीनों में शादी, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश जैसे सारे शुभ कार्य रुके रहते हैं। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को यानी कि देव उठान एकादशी के दिन भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा से जागते हैं और फिर सारे शुभ कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, नए बिस्तर पर सुलाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नए बिस्तर पर सुलाने के बाद से आप हर दिन उनके सामने घी का एक दिया जरूर जलाएं। 4 महीने तक आप ऐसा करें और आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान श्री हरि की कृपा से जरूर पूरी होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा काल से पहले अपना सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर चातुर्मास के लिए राजा बलि के यहाँ निद्रा शयन में चले जाते हैं। इसलिए चातुर्मास के समय ही सावन का महीना, जो कि भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है, आप इस सावन के महीने में भोलेनाथ को मनाने के लिए उनकी पूजा करिए, व्रत रखिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में और चातुर्मास के दिनों में आप भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की कथाओं का गुणगान करें, कथाएं सुने और दूसरों को सुनाएं। देवशयनी एकादशी के दिन पूजा करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो कहते हैं कि देवशयनी एकादशी साल की सबसे पवित्र, सबसे चमत्कारी एकादशियों में से एक होती है, इसलिए आप आज के दिन पूजा जरूर करें। पूजा करने के लिए आप साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, स्नान करने के साथ ही पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और पीले ही रंग के आसन पर बैठकर आज के दिन पूजा करना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना आप पीले रंग के वस्त्र बिछाकर एक चौकी पर करें। इसके साथ ही आज के दिन पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं, पीले रंग के फल फूल उन्हें अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। इसके साथ ही आज के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के दिन तुलसी जी के गमले की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की भी स्थापना कर सकते हैं।
ध्यान रखना है कि तुलसी का पौधा कभी भी जमीन पर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। एकादशी के दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु के साथ साथ माँ तुलसी की भी पूजा करता है, भगवान विष्णु उनकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी करते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को या फिर जो लोग व्रत नहीं भी रख पाते हैं, उन्हें इस दिन दान जरूर करना चाहिए। और जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अगले दिन द्वादशी तिथि के समय किसी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर ही अपना व्रत शुभ समय पर खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं माँ तुलसी की पूजा करते समय, परिक्रमा करते समय या फिर जल अर्पित करते समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे चैनल पर आगे आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।